दोस्तों, बबूल के 3 कांटे आप इस जगह गाड़ दें, आपके जीवन में से शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बबूल का जो कांटा होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि किसी व्यक्ति को यदि लग जाए तो उसको इतनी पीड़ा महसूस होगी कि वो अपने जीवन में कराह उठेगा। लेकिन बबूल का जो कांटा होता है वो आपके शत्रुओं का भी नाश करता है, आपके शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करता है। ये कांटेदार प्रयोग यदि आपने कर लिया तो आपके सारे शत्रु समझिए खत्म हो गए। जितने भी आपको पीड़ा दी है शत्रु ने, वो पीड़ा सब उनको लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। यूट्यूब पर किसी ने भी ये प्रयोग आज दिन तक ये उपाय नहीं बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जबरदस्त टोटका है। ये हमेशा 100% काम करता है, क्योंकि बबूल का जो पेड़ है वो जबरदस्त है। तो आप यदि बालाजी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, बबूल का जो कांटा होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है छोटा वाला कांटा, मतलब जिसमें छोटे कांटे आते हैं। एक पेड़ होता है बबूल का जो बड़े कांटे वाला होता है। तो दोस्तों, आपको बड़े कांटे वाला जो पेड़ है वो ढूंढना, आपको आसपास मिल जाएगा। बबूल के पेड़ कहीं जगह उगे हुए हैं और बहुत सी जगह ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर बबूल के पेड़ आपको मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ बबूल का होगा ना, उतना ही ज़्यादा टोटका आपका सफल सिद्ध होगा। अब ये टोटका किस तरह से करना है, 3 कांटे लेकर के कहाँ जाना है, कैसे आपको कांटे लाने हैं और किस तरह से ये टोटका करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको बबूल के कांटे का टोटका बताया था, लेकिन वो अलग है और ये अलग है ना। ये अलग तरीके का है, इससे भी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपने वो टोटका नहीं किया तो आप ये जरूर कर लीजिएगा। तो अभी किस दिन इसको करना है, तो इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे आप मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि, मंगल, सोम, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। इस टोटके को करने का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, बबूल का टोटका है। अब इस टोटके को दिन तो चलो फिक्स हो गया कि कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है। तो आप सबसे पहले क्या करें, आपके घर के आसपास देखें कि कोई बबूल का पेड़ है। यदि कोई बबूल का पेड़ बड़ा है जिसमें बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं, तो वहां पर आप जाएं और वहां जाकर के आप इस बबूल के पेड़ के पास चले जाएं और बबूल के पेड़ से आप प्रार्थना करें। आपको 3 कांटे वहां से लेने हैं, 3 बड़े बड़े कांटे आपको तोड़ने हैं बबूल के पेड़ के, ठीक है। तो आप वहाँ पर बबूल के पेड़ पर सबसे पहले हाथ जोड़ करके उनसे विनती करें कि हे बबूल देवता, आपके जो कांटे हैं वो बहुत ही जहरीले और बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन आपके कांटों का प्रयोग मैं मेरे दुश्मनों के लिए करना चाहता हूँ। जो मेरे दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं और इस कारण से मेरे जीवन में सभी कार्य रुके हुए हैं। इस कार्य में जितने भी मैं कार्य करता हूँ सब में बाधाएं आती हैं और शत्रु जो है मुझे परेशान करता है, मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, कई शत्रु मुझसे लड़ना चाहते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके साथ शत्रु करता है, वो आप उनसे कहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है तो आप बिल्कुल उनको ये वरदान सुनाइए बबूल देवता को कि हे बबूल देवता, मुझे दुश्मनों ने इस तरह से परेशान कर रहा है। कोई आपका गुप्त शत्रु है लेकिन आपके साथ बुरे हो रहा है ना। आपका कोई शत्रु प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब कि सामने से आकर वार नहीं कर रहा, सामने से आकर आपको गाली गलौच नहीं कर रहा, लेकिन आपका हमेशा बुरा हो जाता है। कोई काम होता है तो उसमें बाधा आ जाती है, कोई कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, बिजनेस डाल रहे हैं तो बिजनेस बंद हो जाता है, नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी से हटा देते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, अपनी महिलाओं से अपशब्द बोलते हैं। बहुत सारे दुश्मन होते हैं। आपके पड़ोसी तो उनका भी नाम ले सकते हैं, आपके पड़ोसी आपको परेशान करते हैं तो उनसे सब तरह की बातें आपको करनी है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि हे बबूल देवता, मैं आपके 3 कांटे ले रहा हूँ और ये 3 कांटे जो है उन शत्रुओं का नाश करने के काम आएंगे। दोस्तों, 3 कांटे शिव जी के त्रिशूल के 3 नोक के बराबर बन जाएंगे। यानी शिव जी का त्रिशूल जो होता है ना, जिसका कोई काट नहीं होती, उस तरह से 3 कांटे बन जाएंगे और इन 3 कांटों का आपका बबूल के पेड़ से तोड़ लाना है। तोड़ने के बाद आप सीधे घर पे चले आए, किसी कागज की पुड़िया में ले आए और आप सीधे घर पे चले आए। अब उस दिन आपको कुछ नहीं करना जिस दिन आप कांटे लाएंगे, आप घर में ला करके रखें। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक आपको बरगद का पत्ता लेना है। दोस्तों, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, विशाल होता है, जटाएं उसमें होती है। बरगद के पेड़ में दोस्तों भगवान शिव का वास होता है और माता पार्वती का वास इसमें होता है और बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का ही वास होता है। तो यहाँ पर बरगद के पेड़ का एक पत्ता आपको लाना है जो कि हरे रंग का होगा, काफी बड़ा पत्ता इसका होता है, तो हरे रंग का पत्ता इसमें आप ले आए, है ना, देख करके। और बरगद के पेड़ से भी हाथ जोड़ कर निकलाएं कि मुझे पत्ता चाहिए क्योंकि मैं एक टोटका करने जा रहा हूँ शत्रुनाश का। बस इतना आप कह करके बरगद का पत्ता को तोड़ लाएं अगले दिन। अब ये जैसे आप सुबह सुबह जाएंगे और बरगद का पत्ता तोड़ के लाएंगे, घर पे ले आए। अब आपको क्या करना है, आपको
काले कलर का पेन लेना है, काले कलर का मार्कर लेना है। अब काले कलर का जो मार्कर होता है दोस्तों, या तो वो लें या फिर काजल भी ले सकते हैं। आप काजल से करेंगे प्रयोग को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यदि आप काले कलर तब भी ठीक है। यदि आपके पास काजल नहीं है तो आप काले कलर के मार्कर से भी कर सकते हैं, या हम सीख ले सकते हैं, माचिस की सीख को काजल में डुबो डुबो कर उससे भी लिख सकते हैं। हमें वहाँ पर नाम लिखना है शत्रु का पत्ते पर, तो आप बरगद के पत्ते पर आप नाम लिखेंगे शत्रु का। अब नाम लिखने पर आप किस तरह से लिखेंगे, आगे का नाम लिखना, पीछे का। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय कुमार है तो आपको कुमार नहीं लिखना, केवल मात्र अजय लिखना है। बस अजय लिख के फ्री हो जाओ आप, ठीक है। तो बस अजय लिख दो। या फिर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है, आपको लगता है कि यार गुप्त शत्रु है मेरे, तो मुझे तो पता ही नहीं कौन कौन से शत्रु हैं, तो गुप्त शत्रु तो केवल मात्र वहां पर शत्रु लिखना है। और किससे लिखना, काले से, काले से ही लिखना है। बस काला पेन हो चाहे काला काजल हो, कुछ भी हो, लेकिन होना काला चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना, होना काला चाहिए। वो मतलब कोई दूसरे कलर का नहीं होना चाहिए, केवल काला हो, ठीक है। अब काला हो तो ठीक है, हमने काले कलर से नाम लिख दिया है, काले कलर से कुछ लिख दिया। अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, कांटे लेंगे बबूल के। नाम लिखने के बाद, नाम लिख लिया आपने, नाम लिखने के बाद कांटे लेंगे, और कांटे लेने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है, और ये मंत्र आपको 8 बार पढ़ना है, ठीक है। ये मंत्र आपको 8 पढ़ना है ना। तो मंत्र क्या है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र आपको पढ़ना है। अब ये 8 बार मंत्र पढ़ने के बाद आप क्या करें कि आप अपने शत्रु का नाम ले 8 बार, अब ठीक है, 8 बार अपने शत्रु का नाम ले। उसके बाद पहला कांटा जो बबूल का है वो दुश्मन के नाम के पहले, जैसे मान लीजिए आपने शत्रु लिखा या अजय लिखा, तो अजय में अ सबसे पहले अक्षर आएगा, उस अक्षर पर आपको उस बबूल का जो कांटा है वो गाड़ देना है पत्ते के अंदर, है ना। फिर दूसरा कांटा उठाना है, फिर आपको बीच में अ ज या तो ज पे आपको गाड़ देना है, और तीसरा जो अक्षर है उस पर भी बबूल का कांटा तीसरी बार गाड़ देना है। 3 कांटे आप गाड़ देंगे। 3 कांटे बबूल के गाड़ने के बाद उस पत्ते में अब आपको क्या करना है कि इस पत्ते को लेकर के जाना है कहीं बाहर। जैसे आप कहीं बहते हुए जल में चले जाएं, है ना, बहते हुए जल। देखिए दोस्तों, बहता हुआ जल जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, जैसे साफ जल होना चाहिए, गंदा नाला नहीं होना चाहिए। इसमें गंदे नाले का प्रयोग नहीं है ये, क्योंकि बड़ का पत्ता है ना, तो बड़ के पत्ते का हम रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए गंदे नाले में इसको नहीं डाल सकते। तो आप क्या करें, कहीं जैसे नहर बह रही है, नदी बह रही है, तालाब है, तो वहाँ पे इसको आप डाल सकते हैं, है ना। तो आप जल जाने के बाद आपको उस पत्ते से फिर से प्रार्थना करनी है, और बबूल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे बबूल देवता, मैंने ये 3 कांटे इस शत्रु में गाड़ दिए हैं, और जो मेरे शत्रु हैं उसमें ये 3 तरफ से मैंने कांटे लगा दिए हैं, और आप मेरे जीवन से उसको हटाओ। उसको पीड़ा दो चाहे मत दो, लेकिन मेरे जीवन से उसको हटा दो, मेरे जीवन में उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो अब इतनी प्रार्थना आपको इसकी करनी है। अब प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको बस, जैसे मान लीजिए वो प्रार्थना आपने करी, तो आपको क्या करना है कि उस बबूल जो आपके हाथ में पत्ता है, उस पत्ते को आपको पानी में फेंक देना है बस। और अपने शत्रु का नाम जरूर लेना है, या फिर आपको शत्रु शत्रु बोलना है कम से कम। जब वो पत्ता नीचे गिरता रहे तो 3 बार तो आपको शत्रु शत्रु बोलना है, शत्रुनाश इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर आपका दोस्त है ना, मान लो अजय, या फिर आपका कोई दुश्मन है अजय, तो फिर आपको अजय नाश इस तरह बोलना है, मतलब अजय का नाश हो जाए, इस तरह से आपको बोलना है। और पत्ता डाल देना है नदी में या कहीं पानी में, लेकिन साफ पानी होना चाहिए। अब पानी में डाल करके आपको वापस आ जाना है अपने घर पे वापस आ जाएं, और आप स्वच्छ हो जाएं, मतलब कि घर पर आकर के आप थोड़ा सा स्नान कर लें, या तो स्नान कर सकते हैं या फिर आप थोड़े छींटे पानी के अपने मार सकते हैं कि आपने शत्रु का नाश कर दिया है। शत्रु नाश करके आप आ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें छींटे वगैरह तो मारने पड़ते हैं ताकि हम स्वच्छ हो जाएं। अब दोस्तों ये जो टोटका है ये किस तरह से काम करता है, क्या करेगा ये टोटका। देखिए, जब आपने पत्ता इसका फेंका था ना, तो आपने 3 कांटे इसमें लिए थे। पहला कांटा शत्रु के धन को नष्ट करेगा, यानी पहला कांटा आपने जो डाला था वो शत्रु के धन को नष्ट करेगा। दूसरा उसके मान सम्मान को नष्ट करेगा। तीसरा उसके अहंकार को नष्ट करेगा। 3 कांटे शिव जी के 3 त्रिशूल है जो तीनों चीजों को नष्ट कर देंगे। जब ये शत्रु का धन नष्ट हो जाएगा, मान सम्मान नष्ट हो जाएगा और उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा, तो आप पर कुछ किया करा करवाने की कोशिश ही नहीं करेगा, या फिर आपसे लड़ाई बंद कर देगा। मान लीजिए आपसे कोई शत्रु लड़ता था ना, तो लड़ना बंद कर देगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर था तो सुलह करने लग जाएगा कि यार भैया मेरे से तो नहीं लड़ा जा रहा केस वेस, तो रहने भैया मैं नहीं लड़ता, है ना। इस तरह से ऑटोमेटिकली कह देगा। आप 3 दिन बाद ही देखेंगे। और यदि आपका कोई गुप्त शत्रु कुछ आप पर किया कराया करवा रहा होगा, तो वो किया कराया करवाना छोड़ देगा
और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में केवल सफलता ही पाएंगे उसके बाद। ठीक है, यदि कोई दूसरा और भी शत्रु आपके जीवन में आता है तो भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। मेरे बताए हुए किसी भी टोटके को कर सकते हैं। सारे टोटके कारगर हैं, सभी लोगों ने किए हैं, और मैं टोटके करवाने के बाद ही आपको बताता हूँ, है ना। जो हमारे यहाँ जो लोग हैं जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ तो वो पहले टोटका करते हैं और उसके बाद ही मैं आपको ये बताता हूँ। ये 100% काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस तरीके से करना चाहिए टोटका, और आप एक तरीके से ये मान लीजिए पूरे विश्वास के साथ टोटका कीजिए, तब जाकर के होगा। बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।